क्या आपके किसी भी फलदार पौधे में फ्लावर बड नहीं लग रही है, या फिर फूल से फल नहीं बन पा रहे हैं, या फिर जब आपने पौधे को नर्सरी से ख़रीदा था उनमें फल लगे हुए थे लेकिन अब सालों साल गुजर जाने के बाद उनमें फल नहीं बन पा रहे हैं? तब आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको जो खाद बताऊंगा उसका इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे में फल बनने लगेंगे और हर एक फलदार पौधा फलों से लद जाएगा। इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है और बोन डस्ट है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप बोन मील या फिर बोन डस्ट और दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, कई लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आप इसकी जगह पर रॉक फॉस्फेट को ले सकते हैं। और रॉक फॉस्फेट भी ऑर्गेनिक होता है। इसे 4 पार्ट लेना है। अगर आप किलो के हिसाब से लेना चाहें तब 1 किलो बोन डस्ट को ले लेना है। अगर आप बोन मील, बोन डस्ट या फिर रॉक फॉस्फेट को नहीं ले सकते हैं तब आपको केमिकल की तरफ जाना पड़ेगा और इसके लिए लेना पड़ेगा सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट से आधा लेना है यानी 2 पार्ट। बेहतर है कि फलदार पौधों में ऑर्गेनिक खाद को ही दिया जाए। इसके बाद लेना है मस्टर्ड केक डस्ट। इसे बिल्कुल पाउडर बना देना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। इसे लेना है 2 पार्ट। किलो के हिसाब से 500 ग्राम लेना है। उसके बाद लेना है नीम केक। अगर आपके पास नीम केक नहीं है और कस्टर्ड केक है तब आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी लेना है 2 पार्ट, वज़न के हिसाब से 500 ग्राम। उसके बाद लेना है सीवीड। सीवीड का लिक्विड नहीं लेना है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। इस तरीके की दानेदार को लेना है और इसे भी लेना है 2 पार्ट। कुल मिलाकर मस्टर्ड केक, नीम केक और सीवीड को बराबर लेना है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब सवाल है इस खाद को कब और कितना देना है। जिस किसी पौधे में साल में 2-3 दफा फ्रूटिंग होती है, जैसे नींबू, अनार, इंजीर, अमरूद, पपीता और भी बहुत सारा प्लांट जिनमें हमेशा फ्लावरिंग होती है और फल बनते रहते हैं, तब इन सभी प्रकार के पौधों में इस खाद को तभी देना है जब उन पौधों में फल पककर खत्म हो जाए। फल के तोड़ लेने के बाद आप इस खाद को दे दीजिए, जिससे जो नई ब्रांचेज निकलेगी उनमें फल लगेंगे। खाद देने के लिए आपको एक गमला या फिर एक कप लेना है जिसका डायमीटर 2 इंच और जिसकी गहराई भी 2 इंच हो। इस कप से मापकर 10 इंच के गमले में 1 कप देना है, 12 इंच के गमले में 2, 16 इंच के गमले में 3, 18 इंच के गमले में 4 गमला। 10 के बाद हर 2 इंच बड़े गमले के लिए 1 कप बढ़ा देना है। अगर कोई प्लांट 16-20 इंच के गमले में या फिर उससे बड़े गमले में लगा है और वो छोटा है तब आपको 1 कप ही देना है। थोड़ा कम ज्यादा होने पर नुकसान नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक है। इसे मिट्टी में दफन कर देना है। जैसे जैसे आप पानी देंगे इसमें से पोषक तत्व निकलकर पौधे की जड़ को मिलेगी और तनों के माध्यम से फ्लावरिंग में रिजल्ट दिखेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा जिस पौधे में साल में 2-3 दफ़ा फ्रूटिंग होती है तब इस मिक्सचर खाद को देने से पहले या फिर देने के बाद पौधे को प्रून कर देना है, जिससे नई ब्रांचेस निकलेगी और उनमें फ्लावरिंग होगी। और इस बात का भी ख्याल रखना जिस पौधे को हार्ड प्रून करना है उसे हार्ड प्रून कीजिए और जिसे लाइट प्रून करना है उसे लाइट प्रून कीजिए। जिस किसी भी पौधे में साल में सिर्फ 1 दफ़ा फ्रूटिंग होती है, जैसे आम, लीची, एप्पल, बेयर और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट, तब इन पौधों में इनके फ्लावरिंग सीजन से 1 से 1.5 महीने पहले आपको इस खाद को देना है। अब सवाल है इस खाद को कब से कब तक और कितने दिनों के अंतराल में देना है। आप जिस किसी फलदार पौधे में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं हर एक में कर सकते हैं। उस पौधे में फूल के खिलने से 1.5-2 महीने पहले इस मिक्सचर खाद को देना शुरू करना है और फूल के खिल जाने के 1.5-2 महीने बाद तक देना है।
और हर 30 दिनों के अंतराल पर देना है। फिर जब फूल से फल बन जाए तब आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तब कीजिए। अगर आपको महंगा पड़ता है तब आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। जो फल बन चुके हैं वो सही सलामत रहेंगे। हाँ, फल बन जाने के बाद भले ही आप इस मिक्सचर खाद का इस्तेमाल ना करें, लेकिन और दूसरी खादों का इस्तेमाल करना है, वरना फल की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। आगे चलकर आपको उसका भी वीडियो मिलेगा कि फल के बन जाने के बाद कौन सी खाद को दिया जाता है।